Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Classes by John. In this video हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 10th क्लास का CBSE बोर्ड, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक वे, अरिथमेटिक बा अलजेब्रिक वे में क्या था. अलजेब्रिक मेथड्स पहले था सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग देखेंगे भी कोई भी दो इक्वेशन दिया गया है, राइट. सपोज मान लो कि ये दिया गया है, मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेके ही आपको समझा देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कैसे करेंगे. वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो उसका जो मेथड्स है, उसका जो स्टेप्स है, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा. ठीक है, चलो एक डायरेक्ट एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं. दो इक्वेशन को बाय एक प्रॉब्लम को डायरेक्ट आप समझ जाओगे. एग्जाम्पल नंबर 4 डायरेक्ट समझ जाओगे आप, कोई उतना बड़ी बात है नहीं, बहुत ईजी है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ, एक चीज और याद रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से, वो देगा डायरेक्टली यहाँ पे देगा कि ग्राफिकली मेथड में सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करो और एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करो. आप जाके कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, सीबीएसई का 10th बोर्ड का, हर साल एक क्वेश्चन आता है. इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अदरवाइज जाके वो कंडीशन भी आ सकता है. तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से? सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3. यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2. ठीक है, इन दोनों का इक्वेशन दे रखा है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो पहले सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लेके आएंगे? तो मेरा जो मानना है, आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ. ठीक है, आइदर 1 उठा सकते हो या 2 उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं. उठा के y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो. फिर y का वैल्यू लेके जो इक्वेशन रह गया उसमें जाके y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, चलो आसान दिख रहा है तो इक्वेशन 2 भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें. मैं इक्वेशन 2 उठाता हूं. देखो, तो टेक इक्वेशन 1. आप लोग 2 भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें. तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 है. तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2y हो जाएगा, है कि नहीं. तो मैं ये जो इक्वेशन है 3 कर लेता हूं. Putting the value of x in equation 1. तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, जो इक्वेशन 1 था. तो 7x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, है कि नहीं. तो ये हो गया तुम्हारा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा -29y इक्वल टू
2 माइनस 21 है कि नहीं। तो ये हो गया माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। तो माइनस माइनस कटा y इक्वल टू 19/29। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, y का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में ही डाल देंगे। सो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x माइनस 2 इंटू 19/29। तो ये 3 माइनस, तो 3 माइनस 38/29। तो ये हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 29 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 ये हो जाएगा 87 माइनस 38 दैट इज 49/29। तो हम लोग क्या मिला हम लोग को, x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या किए ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप एग्जाम्पल करेंगे तो फिर ये यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में सारा सब्स्टिट्यूट मेथड में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक एग्जाम्पल हम लोग लेके करेंगे, एग्जाम्पल 6। ठीक, तो एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सो पहले तो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, x का सब्स्टिट्यूट मतलब x का जो वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसको नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग डाल के फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.2 क्या बोल रहा है, 3.2 में ये जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको सब क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे, अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करके कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा होगा किसी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, किसी बंदे को नहीं, कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में 2 जो वेरिएबल होगा किसी एक को एलिमिनेट करना है, फिर दूसरे का वैल्यू निकालना है, फिर दूसरे का वैल्यू लेके उस कोई भी इक्वेशन में पुट करके फिर दूसरे का भी निकालना है। ठीक है, अगर चाहोगे तो फिर वही इक्वेशन लेके भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट कि तुमको पता चल जाएगा कि दोनों मेथड के में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग यही इक्वेशन लेके करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार क्वेश्चन आता है और जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, उसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है जैसे कि कौन सा था, हाँ ये वाला इक्वेशन था ना, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो यही इक्वेशन लेके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है
कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है तो उन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, और उन दोनों का एलसीएम लेके उसको माइनस करना है या प्लस करना है सो दैट कि ये एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो x का अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना, कोफिशिएंट है 7 और एक है 1, यहाँ पे 1 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सब दोनों को हमको इक्वल करना है, तो इक्वेशन 1 तो वही रहेगा, इक्वेशन 1 को उसी 7 है ऑलरेडी, तो इक्वेशन 1 इंटू 1 दैट इज वही रहेगा 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। पर इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट को हमको 7 करना है। तो ये हो गया 14y, ये हो गया 21। अभी क्या करना है, अभी बेसिकली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखो जो प्लस था वो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पहले तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 15y माइनस 14y इक्वल टू 2 माइनस 21। तो ये हुआ माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। तो माइनस माइनस कटा y इक्वल टू 19/29। देखो वही आया था ना 19/29, है कि नहीं। तो वो इसके बाद पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालो, तो पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन किस में डालोगे, डाल दो 2 में ही डालो, इक्वेशन 2। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3। तो x प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 29 इंटू 3 यहीं पे निकाले थे ना, 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 दैट इज 49/29। देखो वही आया ना, x इज इक्वल टू कितना आया 49/29 और y आया 19/29। ठीक है, यही आया, सेम आया। मैंने 2 मेथड करके दिखाया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। ये जो एलिमिनेशन मेथड में ना, मेथड तो छोड़ो, कोई भी मेथड में आप 2 मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, राइट। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुमको दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 10। ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल जो बोल रहा है, एग्जाम्पल 10 बोल रहा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, मान लो कि 34 है, मान लो 2 डिजिट नंबर। इसको हम लोग जब एक्सपांड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 30 + 4 लिखते हैं ना। तो फिर इसको जब एक्सपांड करेंगे तो 3 × 10 + 4 × 1 लिखते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 3 टेंस प्लेस में है और 4 वंस प्लेस में है, तो इंटू 10 + 1 करते हैं। जब ये चेंज होता है, जब रिवर्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा 4 × 10 हो जाएगा प्लस 3 × 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, तो सपोज मान लो कि हमारा जो नंबर है वो है x एंड y, जो 2 नंबर है,
और वो रिवर्स होके क्या हो रहा है, वाई एक्स हो रहा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 10x प्लस वाई, और इसको लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स। मैंने इसका एग्जाम्पल भी तुमको करके दिखाया। मान लो कि यहाँ पे x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4, तो उसी हिसाब से लिखेंगे तो 10x प्लस वाई आएगा। क्यों, जो x है वो 10s प्लेस में है, y है 1s प्लेस में। जब रिवर्स हो जाएगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का सम 66 है। समझ में आ रहा है? तो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर प्लस रिवर्सिंग दैट 2 डिजिट नंबर इज 66 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन that is 10x plus y plus 10y plus x is equal to 66। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11x plus 11y इक्वल टू 66। तो 11 टेकिंग कॉमन, तो x प्लस y इक्वल टू 66। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 बाई 11 दैट इज 6। ठीक है, पहले तो ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। तो जो डिजिट हम लोग अज्यूम किए हैं, अज्यूम क्या किए हैं, यही तो अज्यूम किए हैं ना, अज्यूम किए हैं कि नंबर है एक्स वाई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। ताले x माइनस वाई इक्वल टू 2। जो सारा खेल है ना यहीं पे है, ये वाला जो सारा खेल है यहीं पे है। क्यों, इसी में ही थोड़ा सा वो ट्रिकी लगाता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करें, 2 डिजिट नंबर, इसका रिवर्स हो गया। सब क्या करते हैं एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 66 कर देते हैं। समझ में आ रहा है, वो नहीं करना है। तो अभी हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कोई भी मेथड में यूज कर सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन करो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन करो। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन, गो फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बहुत इजी है। देखो यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, सीधा प्लस करना है। देखो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं, ये क्या कटेगा, देखो वाई वाई कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 8। तो x हो गया तुम्हारा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y कितना होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो अभी देखो कि जो x कितना हो गया 4, y कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, देखो अभी हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। हम लोग लिए थे ना कि ये है नंबर, अब रिवर्स हो जाएगा तो yx हो जाएगा। अब नंबर हुआ तुम्हारा 42, रिवर्स होके हो रहा है 24। अब 42 प्लस 24 ऐड करेंगे तो 66 आ रहा है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। देखो 4 माइनस 2 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आप लोग का एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, टू सॉल्व 2 पेयर ऑफ 2 या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता है, एलिमिनेशन मेथड भी पता है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो। अभी जिस तरह का क्वेश्चन मैंने समझाया ना, देखो एग्जाम्पल
एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बिट। तो यहाँ पे देखो वही उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको दे रखा है, ठीक है। तो ये था आप लोग का 3 मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। तो क्या क्या हम लोग पढ़े, थोड़ा समरी कर देते हैं पूरा चैप्टर का। हम लोग क्या क्या देखे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला था ग्राफिकल मेथड, एक था अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड था, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फिर ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 कंडीशन देखे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, उसका अलग अलग कंडीशन हम लोग देखे। फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करके सॉल्व करना सीखे, ठीक है। फिर हम लोग आए अलजेब्रिक मेथड में, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, ठीक। तो उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स किए और कुछ एक्सरसाइज की मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सरसाइज है आप कोई भी मेथड में कर सकते हो, ठीक है। ये था पूरा समरी ऑफ चैप्टर 3, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा पूरा डाउट क्लियर करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो। मेरा जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट का पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ क्लासेस बाय जॉन, ज्वाइन करिए, उसमें आपको पूरा नोट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।